दोस्तों बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला था। उसी दिन मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, लेकिन फिर भी हमें उस वक्त जो भी पोजीशन बनेगी उस पोजीशन के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पर जो भी हमारे पॉइंट्स हमने निकाले हुए सेलिंग पॉइंट्स देख सकते हैं आप, यहाँ 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 उस पॉइंट तक आने के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी रुका है। अदरवाइज़ यहाँ पर कंटिन्यूसली हमें यहाँ पर बाइंग की रैली देखने को मिली, और ये बाइंग की रैली हमें उस दिन मतलब 25 को, ठीक है, ये 26 का ये चार्ट है, लेकिन 25 के इवनिंग में यूएस मार्केट के इन्फ्लेशन का डाटा आउट हो चुका था, और जिससे मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी और उसका ही असर है। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी एक बात ध्यान में रखना कि इस तरीके की जो न्यूज़ होती है वो ओवरनाइट जो न्यूज़ आउट होती है उन न्यूज़ की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे दिन इस न्यूज़ का इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। हमारा कुछ भी एनालिसिस हो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन ये जो लेवल्स दिए होते हैं उनमें कुछ बदलाव नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होने के बाद ये लेवल्स काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं। बस उस दिन हमें थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी से काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो रिज़ल्ट सेम रहते हैं जो हमने एनालिसिस जिस प्रकार किया है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो चलाते हैं वो ऑपरेटर चलाते हैं, ऑपरेटर का पैसा यहाँ पे काम करता है। न्यूज़ इफ़ेक्ट सिर्फ हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स है उनके ऊपर होता है। ऑपरेटर अपनी पोजीशन न्यूज़ की वजह से क्यों बदलेगा, ये इस बात पर आप ध्यान देना। साइकोलॉजी बस यही है और साइकोलॉजी कोई नहीं है। दोस्तों मैं हूं श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए, मैंने उस दिन आपको यही कहा था कि यहाँ से नीचे की तरफ जब मार्केट आएगा, अगर आया और इस लेवल को ब्रेक किया सपोर्ट के, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद अगर इस तरीके की मूव देगा तो आपको बाइंग देखने को मिलेगी। और लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ था, ठीक है, तो उसी लेवल पे फ्राइडे को मार्केट ओपन होता है और उस लेवल के नीचे जाता ही नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ से, तो यहाँ पर हमें एंट्री करनी ही नहीं ना जब तक हमें कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन पिछले दिन के बेसिस पे यहाँ पे मिल चुका था। देखिए, यहाँ से नीचे मार्केट है, फिर ऊपर आया और यहाँ से सेलिंग देकर यहाँ तक आया। अब उसने इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हुए यहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें इस तरीके के कंफर्मेशन पे काम नहीं करना है। ठीक है, इसलिए मैं सभी से क्या कहता हूँ कि आप दोपहर 12 बजे के बाद मार्केट में आना, और उस हिसाब से मार्केट में जो भी आपको प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, साइकोलॉजी के लेवल पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए, ना कि सिर्फ यूं ही मार्केट ओपन होने के बजाय जहां पर मार्केट भाग रहा है उस पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि ट्रेड जो आप लोग लेते हो ना इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे कहीं पर भी मार्केट शुरू हो गया, बड़े बड़े कैंडल दिखाई दी, यहाँ पर बीच में कहीं भी ट्रेड के लिए घुसते हो, ये सबसे गलत बात है। ठीक है, ट्रेड सिर्फ उसी लेवल पे लेने हैं जिस लेवल पे हमारे पॉइंट्स निकल आ रहे हैं। आप इस बात पर ध्यान देना, ये जो हमने पॉइंट किए हैं सेलिंग वाले, अगर आपको फ्राइडे को उस पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी जाने के बाद कोई ट्रेड मिलता है, ये 15 मिनट का चार्ट है, हम 5 मिनट में जाकर आपको वहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे हिसाब से ये पॉइंट निकला हुआ था सेलिंग वाला, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे वाले पॉइंट शायद नीचे है, ठीक है, बाइंग के यहीं पे है, ये वाला पॉइंट था, तो ये हमारे लिए ये पॉइंट बन गया। अब मार्केट इस पॉइंट के पास भी नहीं आया है और मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर जा रहा है, हमारे पॉइंट के आसपास आ रहा है। जब तक वो इस पॉइंट पे नहीं आता है और यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन का रिएक्शन नहीं देता है, जिसे आप कंफर्मेशन लेने के बाद इसी लेवल से एंट्री करना है। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देगा, यही बीच में एंट्री ले लेंगे, नहीं लेना है इस तरीके से। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक हाथ दूसरा दिन बगैर ट्रेड किए जाने देना है, लेकिन इस तरीके से किसी भी जगह पे ट्रेड नहीं लेना है। ये प्रोफेशनल ट्रेडर का रवैया नहीं है, ये प्रोफेशनल ट्रेडर का एटीट्यूड नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर पूरे दिन 1 2 3 4 दिन तक वेट करते हैं, अच्छे खासा पॉइंट बने तभी लेते हैं, चाहे उस वक्त आप एंट्री करने के बाद अगर आपका स्टॉप लॉस भी हंट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उस लेवल पे जाने के बाद आपको सक्सेस ही मिले। देखो 80-60% अगर आपका सक्सेस रेट है तो ये आपकी अच्छी एज है, लेकिन ऐसा कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि इस लेवल पे जाने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हंट नहीं होने वाला है, वो हमारा टारगेट है जो। ठीक है, लेकिन
एक आदत लगा लीजिए कि इस तरीके के लेवल पर आने के बाद ही हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो अब हम 15 मिनट में फिर एक बार जाएंगे और सेम देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल वही रहने वाला है, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव हम नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स भी हमारे लिए सेम रहने वाले हैं। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 और ये जो पॉइंट है वो सेलिंग वाले पॉइंट है। अब ये सेलिंग वाले पॉइंट क्यों है, अगर आप हमारा वीडियो हर रोज़ देखते हैं तो देखिए इस लेवल पे हम ऑपरेटर ने सेलिंग की हुई है और उसका जो स्टॉप लॉस है वो इसी लेवल के ऊपर कहीं पे होगा। ठीक है, तो वो क्यों चाहेगा कि ये स्टॉप लॉस ऊपर जाकर हंट हो जाए। सही है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद पहली पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट इस तरीके से बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे बायर्स को ट्रैप करने की कोशिश हो सकती है, रैंडम बायर्स यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ज़ोरदार नीचे की तरफ आएगा। अब इस तरीके से अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो पहली मूव में हमें बिल्कुल भी पुट साइड पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट और एक बार यहाँ पर ये सभी पुट जो किया है पुट साइड पे आए हैं उन सभी को भी ट्रैप कर सकता है, यहाँ पर आकर फिर एक बार आपका स्टॉप लॉस हंट कर सकता है और फिर यहाँ से नीचे आएगा। अगर मार्केट ने अभी यहाँ पर आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी आप ध्यान से सुनना। देखिए पहली मूव अगर पुट की देता है मार्केट, ठीक है, और दूसरी बाइंग की मूव इतनी देता है कि अगर वो उसके सभी स्टॉप लॉस करके ऊपर जा रही है, ठीक है, मतलब जहाँ से पुट की मूव शुरू हुई थी उस लेवल के ऊपर जा रही है, तो अगर दोबारा सेलिंग देते हैं तो फिर भी हमें पुट साइड पे नहीं जाना है। ठीक है, फिर भी नहीं जाना। अब यहाँ पे ये समझ लेना है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर सकता है, बायर को ट्रैप कर सकता है। ठीक है, और थोड़ी देर पर मार्केट क्या करेगा कि टाइम निकालेगा, 1 2 घंटे यहीं पे टाइम निकाल सकता है। तो इस तरीके से मार्केट कंसोलिडेशन करते हुए यहाँ पर टाइम निकाल सकता है। जैसे ही एक बहुत बड़े मूव देगा तभी भी नहीं जाना है, फिर अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है अब यहाँ से नीचे आ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे पुट लेना है और ठीक है 1:2 रेशियो करके निकल जाना है। अब ये सिचुएशन एक सिचुएशन होगी। अब मैं दूसरी सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि बायर को ट्रैप करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर ही नहीं आ रहा और यहाँ से घूम रहा है, तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के अपना टारगेट 1:2 लगा कर ले सकते हो। देखो कभी भी अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगाना दोस्तों, जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ इस लेवल पे एंट्री करते हो और इसके आसपास स्टॉप लॉस लगा देते हो जो मैंने लाइन खींची, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट फिर यहाँ से जाके यहाँ के आपके स्टॉप लॉस हंट कर सकता है और आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे कि ये जो हमारे यूट्यूब पेज बताते हैं वो सब बकवास होता है, ये सब चीज़ें काम नहीं करती। देखो कभी भी स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है, अगर आप इस लेवल पे एंट्री करते हो पुट साइड पे, तो देखो दोस्तों कम से कम इस तरीके की ये जो इससे पहला जो पुल बैक है उसके ऊपर थोड़ा सा एक अंतर छोड़ के इसके ऊपर इस तरीके से स्टॉप लॉस लगा देना। तो ये जो जितना बड़ा अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो 1:2 लेने के बजाय 1:1 रेशो ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से एक मनी मैनेजर रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये जो बोलते हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे तो विद इन 5 मिनट 10 मिनट आपका टारगेट हो भी सकता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, ऊपर जा सकता है, फिर यहाँ से नीचे आ सकता है, इस तरीके से करके आपका टारगेट अचीव भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखने ही ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो पुट साइड पे ये ट्रेड हो गया हमारे लिए। अब दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ओपन होते ही गिरना शुरू भी करे। ठीक है, तो ऐसी रैली में हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, हमारा सेटअप क्या है कि अगर मार्केट गिर रहा है ऊपर आ रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है तभी हमें एंट्री करना है। ठीक है, अगर ऐसी रैली आ रही है डायरेक्टली तो हमें एंट्री नहीं करनी है, अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना है। ठीक है, अब कॉल साइड के लिए जो है वो सही है, बिल्कुल यही है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है ऊपर जाके नीचे आ रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया और इसी लेवल को ब्रेक कर दिया सपोर्ट के, अब यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, इस तरीके से अगर ऊपर जाता है फिर नीचे आ रहा है, अब ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो बिल्कुल इस तरीके से जो भी पुल बैक नीचे वाला है उस पुल बैक के नीचे थोड़ा सा अंतर छोड़ के स्टॉप लॉस लगा देना। यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री कर लेना 1:1 या फिर 1:2 स्टॉप लॉस के हिसाब से देखकर आप वहाँ पे टारगेट लगा सकते हो। तो कॉल और पुट साइड पे किस तरीके से हमें एंट्री लेना है उसकी साइकोलॉजी मैंने आपको यहाँ पे समझी है। देखिए एंट्री जो है ना वो लेवल्स पे ही करना। अब लेवल्स कौन से होंगे, तो बिल्कुल वही सेम लेवल्स होंगे हमारे लिए जो हमने पिछले वीडियो में रखे थे। ठीक है, तो बाइंग वाला लेवल ये है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये बाइंग वाला। ठीक है, तो हमारे लिए सेलिंग वाला लेवल ये हो गया और बाइंग वाला लेवल ये। अगर इसे देखो
लेवल मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि अब यहाँ पे 43,984 ऐसा नहीं पकड़ना है। 43,900 से 44,000 ये जो जोन है 100 पॉइंट्स का, वो हमारे लिए सेलिंग वाला लेवल बन सकता है। ठीक है, उसी तरीके से बाइंग वाला लेवल ऐसा नहीं हो सकता कि 43,400 ऐसा नहीं हो सकता, तो 130। ठीक है, 43,400 से लेकर 43,100 200 इस तरीके से बाइंग जोन हो सकता है। इससे यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट ऊपर की तरफ घूम सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप काम करोगे तो मार्केट में अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकोगे, कॉन्फिडेंटली ट्रेडिंग कर सकोगे। जो आपको ये क्लियरली बता देंगे कि अगर 43,120 के आसपास आकर अगर ऊपर जाएगा तभी मार्केट में, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, मार्केट में एक 100-150 पॉइंट का जोन बनाया होता है, वो बाइंग का जोन होता है। 100-150 पॉइंट का एक जोन बनाया तो वो सेलिंग का जोन होता है, और उसी जोन में आने के बाद रिएक्शंस शुरू होते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से होता है ये भी आगे के हर एक वीडियो में धीरे धीरे करके आपको ये साइकोलॉजी में समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके की साइकोलॉजी आपको समझनी है तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे देखो बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इस तरीके के नोटिफिकेशन हर रोज़ मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।